गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए यूनिट 7 यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मात्र 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव इज गिवन बाय। मैटर वेव का वेवलेंथ याद कीजिए, डी ब्रॉगली का कहना था किसी मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा लेमडा, लेमडा इक्वल टू क्या होगा h बाई पी, लेमडा इक्वल टू h बाई पी है ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। क्लियर है, इसका आंसर चला गया कितना नंबर, ए नंबर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट अगर आपको याद होगा तो उसका यूनिट होता है जूल सेकंड। क्या होता है, जूल सेकंड। सबसे पहले इसको तोड़ो बाबू, जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा। इनटू क्या, सेकंड। अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसको डायमेंशन फार्मूला में अगर तोड़ें, केजी को एम लिखेंगे, मीटर को एल लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर, सेकंड को टी पर पावर -1, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1। ठीक है, तो इसका आंसर चला गया हमारा ए नंबर, सॉरी बी नंबर। क्लियर है, ये चला गया। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट अगर देखें क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा इज। ठीक है, वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, उसका एनर्जी कितना होगा। तो याद कीजिए एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे एस सी बाई लेमडा, एनर्जी एस सी बाई लेमडा। इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज। ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी हमसे पूछ रहा मोमेंटम किसका, फोटोन का, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। तो चलिए देखते हैं। तो बाबू हमको मोमेंटम देखना है, तो मोमेंटम इक्वल टू, याद कीजिए सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े होंगे, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर फोटोन का मास का बात करें, ध्यान समझिएगा, फोटोन का अगर मास का बात करें तो देखिए कैसे निकलेगा, समझिए ध्यान से। याद कीजिए E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर लिख दिए, एम सी का स्क्वायर। तो याद कीजिए E के जगह हम एच न्यू लिख सकते हैं, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो बाबू m इक्वल टू क्या हो गया, तो m इक्वल टू हो गया एच न्यू बाय सी स्क्वायर। क्लियर है, एच न्यू बाय सी स्क्वायर, ये हुआ मास ऑफ फोटोन। तो रख देते हैं यहाँ पर, मास कितना हो गया, एच न्यू बाय सी स्क्वायर इंटू वी यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी जो फोटोन का होता है वो c होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो c से c एक कट गया तो कितना हो गया, एच न्यू बाय सी। याद रखिएगा, अगर मतलब फ्रीक्वेंसी अगर न्यू हो तो याद रखिएगा उसका जो होगा मोमेंटम होगा वो एच न्यू बाय सी। देखिए है ऑप्शन एच न्यू बाय सी, इसका आंसर गया ए नंबर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, बोल रहा है इफ ए इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आर डबल्ड, यानी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। देन सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो याद रखिएगा हम आपको पढ़ाएंगे सैचुरेशन करंट जो होता है वो पीक वैल्यू जब पहुंच जाता है उसी को कहते हैं सैचुरेशन, यानी आप कुछ भी चेंज करेंगे तो सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है सैचुरेशन करंट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी उससे इंडिपेंडेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट, सैचुरेशन करंट जो होगा रिमेन्स कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, ए नंबर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मीजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मीजर करने के लिए यूज करते हैं, यानी किसका यूनिट है। ठीक है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पढ़ाए थे, ये एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है, एनर्जी का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, ठीक है, इमेजिन कीजिए कोई मेटल का सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, जब इसमें लाइट हम लोग डाले तो इससे इलेक्ट्रॉन जो निकलता है इसको कहते हैं एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए इसका एनर्जी आपको दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक जो हम लोग जो लाइट डाल रहे हैं उसका एनर्जी पर, और दूसरा इसका क्या बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन पर। तो देखिए जरा से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट हाँ डिपेंड करेगा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज करेगा तो एनर्जी चेंज हो जाएगा। और तीसरा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का वर्क फंक्शन पर, हाँ इस पर भी डिपेंड करेगा। और चौथा नन ऑफ दीज। तो भाई यहाँ पर बात है, ठीक,
कि भाई सही तो वैसे ये दोनों होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सही जो जाएगा ये वर्क फंक्शन के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। इमेजिन करो हम वेवलेंथ सेम डाल रहे हैं, ठीक है, दो मेटल है, इमेजिन करो ए और बी, ठीक है, लेकिन अलग अलग मेटल है। जैसे मान लो एक एल्युमिनियम है और एक कॉपर है, दोनों में अगर सेम वेवलेंथ का अगर हम क्या करेंगे, लाइट डालेंगे, तो जरूरी नहीं कि दोनों से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका एनर्जी सेम होगा, वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका सिंपल है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ v, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। ध्यान समझिए, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, और उसको v पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तब बोल रहा है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है। तो याद कीजिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर बात करें तो सिंपल से कॉन्सेप्ट लगाना होगा हमको। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको हम पढ़ाए थे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू भी। तो बोलिएगा सर ये कहाँ पढ़ाए थे? देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था, तो बोलो W इक्वल टू क्यू इंटू भी था। W में वर्क, और वर्क को हम लोग एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू भी, ये भी लिख सकते हैं। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू भी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर। बोलिएगा सर यू क्या है? यू है स्पीड, जो चार्ज पार्टिकल चलेगा, मान लो स्पीड यू है, इक्वल टू कितना? क्यू वी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ चलिए निकालते हैं, ध्यान से देखिए। पहले इस 2 को उधर ले जाइए, तो एम यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 क्यू भी। इसको इधर ले गए 2 को, तो बोलिए अगर हम इसको ऊपर m और नीचे m से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चूंकि कट के फिर वही रह जाएगा। तो m इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर को लिख सकते हैं एम यू का होल स्क्वायर, और इस m को उधर ले जाएंगे 2m क्यू वी। क्लियर है? तो बोलो एम यू इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, रूट अंडर हो जाएगा 2m क्यू वी। ठीक है, इसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं मोमेंटम। यानी मोमेंटम हमारा निकला 2m क्यू वी। क्लियर है? ये निकला मोमेंटम। लेकिन हमसे पूछ रहा वेवलेंथ। वेवलेंथ इक्वल टू होता है h बाई पी। याद कीजिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h बाई पी। तो लेमडा इक्वल टू h बाई पी। पी का वैल्यू कितना निकला? ये निकला रूट अंडर 2m क्यू वी। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन कहीं पर है, h बाई 2 क्यू एम वी। ठीक है, ये जाएगा सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें हम लोग, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज इन रेडिएशन ऑफ 6.62 जूल विल बी। ध्यान समझना, द नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है कितना होगा, और फ्रीक्वेंसी दे दिया हमको कितना? 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और एनर्जी जो दे दिया लाइट का वो कितना दिया? 6.62 जूल। क्लियर है? तो जरा समझिए ध्यान से, हमसे पूछ रहा है क्या? नंबर ऑफ फोटोन। आप पढ़े होंगे एनर्जी E इक्वल टू पढ़े होंगे एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, लेकिन ये एक फोटोन का एनर्जी है। अगर 2 फोटोन रहेगा तो E इक्वल टू 2h न्यू, 3 फोटोन रहेगा 3h न्यू, 4 रहेगा 4। लेकिन हमको बाबू पता नहीं है कितना है, तभी हम मान लेते हैं नंबर ऑफ फोटोन है n। कितना है? n। तो वो हो जाएगा E इक्वल टू एन एच न्यू। हमसे n पूछ रहा है, तो n नंबर ऑफ फोटोन, तो n इक्वल टू क्या होगा? E बाई एच न्यू। अब कुछ नहीं करना, E मतलब एनर्जी, एनर्जी कितना है? 6.62 जूल बाय h प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है? 10 टू द पावर 14। अगर कटाएं, ये तो पूरा कट गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 20 आएगा। अगर इसको ऊपर ले जाएगा 10 टू द पावर 20। ठीक है, यानी 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स होगा। है ऑप्शन, इसका आंसर ये सी नंबर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? देखिए, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ। अभी थोड़ा देर पहले ही इसी तरह का क्वेश्चन था, वहां पर लिखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मीजर ऑफ। ठीक है, मीजर बोले या यूनिट बोले सेम है, इसका एनर्जी गया आंसर। क्या गया? एनर्जी। नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इच। यानी देखो मास दिया m और वेलोसिटी v दिया, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? तो लेमडा इक्वल टू होता है, याद कीजिए, h बाई पी, या फिर लेमडा इक्वल टू h बाई पी यानी मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो h बाई एम भी है ऑप्शन, h बाई एम भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत छप गया है, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ h होगा। ठीक है,
तो h बाय एम भी, यानी इसका आंसर ये बी नंबर। ठीक, लेमडा इक्वल टू h बाय एम भी। नेक्स्ट अगर जाए क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखिए, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, याद कीजिए फोटोन का रेस्ट मास, तो फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, ए नंबर। नेक्स्ट अगर जाए हम लोग क्वेश्चन, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का वर्क फंक्शन क्या है। याद कीजिए हम आपको एक टेबल बनाए थे, ठीक है, जब पढ़ा रहे थे यूनिट 7 एक टेबल दिए होंगे वर्क फंक्शन का अलग अलग मेटल का, तो उसमें सोडियम भी होगा। सोडियम का वर्क फंक्शन याद रखिएगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वहीं से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, यानी मास और एनर्जी के बीच कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो याद रखिए आंसर करना था कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो देखो जरा सा यहाँ सी नंबर एम सी को स्क्वायर इक्वल टू ई दिया, यानी सिर्फ इसको इधर लिख दिया, बात बराबर है, आंसर गया सी। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन, याद कीजिए फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। क्लियर है, इसका आंसर ये नंबर। तो यहीं तक था आज, ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही बोले थे। और इतना ही जितना हम पढ़ाए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इतना भी कर लीजिए, आपका यूनिट 7 का क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।